ड्रामेबाजी देखनी हो तो इन मंत्री जी की देखिएगा। गजब की ड्रामेबाजी करते हैं, वो भी अस्पताल के भीतर। अच्छे से अच्छा एक्टर इनके सामने फेल हो जाएगा। ड्रामेबाजी इसलिए क्योंकि बॉर्डर पर एक किसान को मरती हुई हालत में छोड़कर ये मंत्री जी अपने भाजपा सांसद से अस्पताल में मिलने के लिए पहुंचे। जब वीडियो देखेंगे तो खुद ही आप कहने लगेंगे कि ये तो असल नौटंकीबाज हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। आज जब सुबह सदन शुरू होता है उससे पहले विपक्ष के सांसद अमित शाह से माफी मांगने की मांग करते हैं, इस्तीफे की मांग करते हैं। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। अपने हाथों में जो पोस्टर है उन्हें पकड़ करके विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उधर से बीजेपी के सांसद लकड़ी वाला पोस्टर पकड़ करके सामने आ जाते हैं और वो भी गांधी परिवार से माफी मांगने की मांग करने लगते हैं। इस दरमियान खबर आती है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की कर दी। जी हां, राहुल गांधी ने, और उसमें दो सांसद चोटिल हो गए। एक तो यही जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं सारंगी जी, जिनसे मिलने के लिए शिवराज सिंह चौहान अस्पताल तक पहुंच गए, तो दूसरे थे मुकेश पुरोहित जी। शिवराज सिंह चौहान जी अस्पताल मिलने के लिए पहुंचे। देख करके आपको लग रहा होगा कि आईसीयू में है तो बड़ी गंभीर चोट होगी, बड़ी चोट होगी, बुरी हालत होगी। लेकिन उससे पहले इन सारंगी जी का वीडियो दिखाएंगे। सारंगी जी बाकायदा व्हील चेयर पर जा रहे हैं। मीडिया वाला पूछ रहा है क्या हुआ, कैसे लगी? राहुल गांधी ने मारा, राहुल गांधी ने। जरा आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद ये अस्पताल पहुंचे। बस फिर क्या था, मंत्रियों का आना जाना लगा रहा इनके यहां, क्योंकि मंत्री जी आएंगे तभी तो खबर बनेगी कि सारंगी जी से मिलने कौन पहुंचे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। बाकायदा आप स्क्रीन पर वीडियो भी देख रहे होंगे। शिवराज सिंह चौहान ऐसे मुआयना कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं कितनी जोर का धक्का राहुल गांधी ने मारा है कि बस सांसद जी को कितनी गंभीर चोटें आई हैं। माथे पर एक छोटी सी पट्टी नजर आ रही होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हो सकता है कि बीपी शुगर की और जांच हो गई हो। शिवराज सिंह चौहान मिलने के बाद जब बाहर निकलते हैं अस्पताल से, मीडिया को बाइट देते हैं, कहते हैं कि राहुल गांधी ने धक्का मारा। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा। आज लोकतंत्र तार तार हो गया। मेरा मन बड़ा व्यथित है, परेशान है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। भारी भरकम हिंदी है और कहते हैं कि मुकेश पुरोहित जी को भी गंभीर चोट लगी है। मैं जब गया था तो वो होश में नहीं थे, होश की हालत में ही नहीं थे। मुकेश राजपूत जब मैं देखने गया होश में नहीं थे। लेकिन आप हैरत की बात देखिए कि सोशल मीडिया पर उन्हीं मुकेश पुरोहित जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बाकायदा फोन पर बात कर रहे हैं और बाकायदा बैठे हुए हैं, होश में है। लोग कह भी रहे हैं कि ये तो होश में है और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि बेहोश में है। सर, मुकेश सर ठीक है, अभी भी चक्कर से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरी केयर करना, जल्दी मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर। तो कौन सच्चा कौन झूठा, कौन ड्रामेबाज कौन सच बोल रहा है? यही नहीं दोस्तों, किसानों की शिवराज सिंह चौहान को कितनी चिंता है आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि डल्लेवाल जी से बॉर्डर पर मिलने नहीं जाते हैं, लेकिन आज तक के किसान के कार्यक्रम में स्टूडियो में बैठे हुए हैं, जहां पीछे किसानी माहौल है, गांव का माहौल दिखाया गया है स्क्रीन पर, और वहीं से महसूस कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कि मैं कितना बड़ा किसान पुत्र हूं, मैं कितना बड़ा कृषि मंत्री हूं। लेकिन असल में ये बॉर्डर पर मिलने के लिए डल्लेवाल जी से नहीं मिलने पहुंचे कि आपकी तबीयत कैसी है, आप ये धरना खत्म क्यों नहीं कर देते, हम आपकी मांगे मानने को तैयार हैं। लेकिन यहां पर शिवराज सिंह चौहान असल ड्रामे के लिए पहुंच गए। यही नहीं दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान को किसानों की कितनी चिंता है इसका एक उदाहरण और भी है। मंदसौर में जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन पर आरोप है कि इनकी सरकार के रहते किसानों की वहां जान भी गई, पुलिस ने गोलियां चलाई, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस समय कहा भी था कि शिवराज सिंह चौहान के जो हाथ हैं वो खून से रंगे हैं किसानों के। यही नहीं, इससे भी जब मन नहीं भरा तो शिवराज सिंह चौहान ने एक नया ड्रामा किया, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे लगा कि वो अपने कुकृत्य की माफी मांगेंगे जो उन्होंने सुबह किया है, लेकिन वो तो वहां पर भी अहंकार दिखा रहे थे। मुझे बड़ी पीड़ा होती है
शर्म से झुकता है। मैं और क्या कहूं, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम सोच रहे थे कि वो संसद में उनके द्वारा किए गए कुकृत्य की, पाप की क्षमा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। ये तो समझ में नहीं आया कि उन्हें प्रेस की क्यों। उस प्रेस से भी उनका अहंकार झलक रहा था। मेरा मन भारी है, व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है, कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरे ड्रामेबाजी में आप हैरत की बात देखिए, आज के समय में, आज के तकनीकी युग में सीसीटीवी फुटेज नाम की एक चीज होती है। इतना समय बीत गया लेकिन सीसीटीवी जारी नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने कहां धक्का मारा, किसे धक्का मारा, कैसे धक्का मारा, कितनी जोर से धक्का मारा, आसपास कौन खड़ा था, कौन था जो प्रेरित कर रहा था राहुल गांधी को धक्के मारने के लिए। शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लेकिन अमित शाह जी से मिलकर के ये नहीं कह रहे कि आप सीसीटीवी फुटेज जारी करवा दीजिए। सारे लोग आपके हैं, सभापति आपके समर्थन में ही दिखाई देते हैं, पुलिस आपकी है, कानून व्यवस्था आपकी है, लेकिन सीसीटीवी वीडियो फुटेज सामने नहीं आ पा रहा। तो क्या राहुल गांधी ने धक्का ही नहीं मारा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस और राहुल गांधी ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज जारी करवा दीजिए, दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप हैरत की बात देखिए कि शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तरह की नौटंकीबाजी और ड्रामेबाजी कर रहे हैं, लेकिन पत्रकार भी नहीं कह रहे कि भाई साहब सीसीटीवी फुटेज जारी करवा दीजिए, दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। इतने निकम्मे तो पत्रकार हो गए जिनमें इतना भी अकल नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान से वहीं कह देते कि सीसीटीवी की डिमांड की है, आप जारी करवाएंगे क्या सीसीटीवी फुटेज? बस सुनकर के चले आए शिवराज सिंह चौहान को, वो तो कुछ भी मुंह से बोलेंगे, तो क्या सुनकर के चले आएंगे? दोस्तों, अमित शाह का वो बयान उनके गले की इतनी बड़ी फांस बन जाएगा, अमित शाह ने भी नहीं सोचा होगा कि अंबेडकर को जो वो फैशन 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 बोलेंगे और कहेंगे कि इससे अच्छा तो भगवान का नाम लेते 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। जरा अमित शाह का वो बयान सुन लीजिए आप। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। ये पूरी ड्रामेबाजी अमित शाह के इस बयान के चलते ही कर रही है भाजपा, जिससे अमित शाह को इस्तीफा ना देना पड़े, अमित शाह को माफी ना मांगनी पड़े, और सबसे बड़ी बात, संसद के भीतर अडानी पर चर्चा ना हो, क्योंकि मीडिया इसी पर चर्चा करेगी तो ये मुद्दे उठ ही नहीं पाएंगे। दूसरे असल मुद्दा यही है कि अमित शाह को इस्तीफा ना देना पड़े, माफी ना मांगनी पड़े। तो शिवराज सिंह चौहान को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। जो भारी भरकम हिंदी के शब्द बोलते हैं उनको अमित शाह से कहना चाहिए कि आपने कितनी अशोभनीय टिप्पणी की है, कितनी अशोभनीय तरीके से आप अंबेडकर जी को लेकर के बोल रहे थे, आप माफी क्यों नहीं मांग लेते, आप इस्तीफा क्यों नहीं देते थे? भाजपा में तो कई काबिल लोग हैं, कोई भी गृह मंत्री बन जाएगा। क्या केवल अमित शाह ही काबिल है क्या, या अन्य लोग भी काबिल हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरी ड्रामेबाजी के चलते जो भाजपा कर रही है नौटंकी, क्या अमित शाह इस्तीफा देने से बच जाएंगे? अमित शाह को माफी नहीं मांगनी पड़ेगी, या फिर भाजपा के इस ड्रामे का कोई असर नहीं होगा? क्योंकि राहुल गांधी से सभी लोग घबराए हुए हैं, चाहे मोदी हो, शाह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, और इसी राहुल के डर से बचने के लिए वो कर रहे हैं ड्रामेबाजी। आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। तो मैं सभी से एक अपील है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन है, उससे हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।